बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भाव बदलने से सब चीज बदल जाती है। कैसे? बाजार में मिलता है नारियल, पर जब वही नारियल भगवान को चढ़ा दिया जाता है तो फिर पुजारी जी से हम कहते हैं, पुजारी जी कहते हैं ये प्रसाद ले लो। अभी तक वही नारियल था, अब वही प्रसाद हो गया, क्योंकि अभी वो नारियल को ले जाकर आपने भाव से भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दिया। बस यही तो है कि उसे देखने का नजरिया बदल गया। पानी तो पानी होता है, पर जब भगवान जी को आप नहवाते हैं जिस पानी से, तो नहलाने के बाद वो पानी क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? चरणामृत बदल गया ना। तो क्या हो गया? पहले वो पानी था, अब हम उसे चरणामृत के भाव से देख रहे हैं। ये भाव है। आपके लिए तो भाव है, पर जो मूर्ख आदमी है वो कहेगा वो भी पानी है, ये भी पानी है, वो भी नारियल था, ये भी नारियल। उसे वो भाव शून्य है, तो वो ज्यों का त्यों बताएगा। चलो, भाव बदलने से कितना बड़ा काम हो जाता है। देखो, भाव बदलने से अर्थ बदल जाता है। जैसे आपने घर में झाड़ू लगाई, तो आपने अपने घर में झाड़ू लगाई, लेकिन आप भाव बदल लें कि ये घर मेरा नहीं, घर भगवान का है, और हम भगवान के मंदिर में झाड़ू लगा रहे हैं, तो झाड़ू लगाने का भी पुण्य मिलेगा, क्योंकि अब आपने भगवत भाव से झाड़ू लगाई है कि ये मंदिर ठाकुर जी का है। तो भाव बदल गया तो आपको झाड़ू का भी पुण्य मिलेगा। किया कुछ नहीं, किया वही जो रोज करते थे, जरा सा क्या बदल लिया? थिंकिंग बदल गई। अच्छी सोच, अच्छे विचार का नाम भाव है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे उदाहरण हम देंगे ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। आपने भोजन बनाया, आप सबके घर में, आप में से कितनों के घर में रोज भोजन बनता है? उठा लो हाथ। सबके घर में बनता, बिना भोजन के कोई हो ही नहीं सकता। सबके घर में भोजन बनता है ना। बताओ, भोजन आप लोग किसके लिए बनाते हैं रोज? कोई बेटे के लिए बनाता है, कोई पति के लिए बनाता है, कोई माँ बाप के लिए बनाता है कि आज हमारे बेटे का जन्मदिन है, आज बच्चे के लिए हलवा बनाएंगे, आज पति का जन्मदिन है, पति के लिए खीर बनाएंगे। आप किसके लिए बना रहे हैं? पति के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए। ये भोजन बनाना गलत है। आप भोजन बनाइए, वही हलवा, वही खीर, वही बनाइए, पर भाव ये बदल लो कि ये भोजन आज हम अपने ठाकुर जी को खीर का भोग लगाएंगे। आज ये खीर ठाकुर जी के लिए बनेगी, श्याम सुंदर के लिए बनेगी। आज हलवा ठाकुर जी को बनेगा, ठाकुर जी के लिए हलवा बनेगा। बात वही है, खर्चा उतना हुआ, समय भी उतना ही लगा, जरा भाव बदल गया तो उसका पुण्य मिल गया। क्या मिल गया? यही है पुण्य, और यही है भक्ति। हर काम भगवान के लिए, जीना सिर्फ तेरे लिए, जीना सिर्फ तेरे लिए। तो भाव इसे कहते हैं। काम वही है, भाव बदल गया। जैसे आप कहते हैं ये बेटा मेरा है, आप कहते हैं ये बेटी मेरी है, यही ना कहते हैं आप। अब इसे बदल दो। अब आप ये कहो कि हे प्रभु ये सब आपका है, बेटी आपकी, बेटा आपका, आपने हमें जिम्मेदारी दी है, वो हम पूरी कर रहे हैं। आप उसे भगवान का मान करके उसका कार्य करें, तो आपकी बेटी और आपका बेटा जस का तस रहेगा, पर भगवान का हो जाने से, भगवान की बुद्धि अपने आप को उस विषय से भगवान को जोड़ देने से वह भक्ति बन गया। आप परिवार में रहो, परिवार की सेवा करो, पर परिवार को भगवान का
मानकर परिवार की सेवा करो तो परिवार की सेवा भी भगवान की भक्ति है। ये भाव बदलना है। मेरा भाव है ये कि ये मेरा बेटा नहीं है, भगवान का। मेरा भाव ये है कि ये मेरा घर नहीं, ये ठाकुर जी का। मेरा भाव है कि ये मेरा शरीर नहीं, मेरे भगवान का दिया प्रसाद। ये भाव है। वही तो कहते हैं ना, भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से वेड़ा। बस भाव बदल लो। भाव मीन्स विचार बदल लो, सोच बदल लो। ठीक है। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। तो सब कुछ किसका है? संपत्ति सब रघुपति के आही, सब भगवान का। अच्छा ये बताओ, इस संसार में क्या है जो आपका है? आप बताओ, संसार में क्या है? कौन सी वस्तु क्या है जो आपका है? कुछ भी नहीं। आप बताओ, दादाजी बताओ कुछ, क्या आपका? आप बताओ, लाला खड़े हो। दादाजी बताओ, आप क्या है आपका? नहीं, आपसे नहीं, पीछे वो दादाजी बैठे हैं कुर्सी पर। प्रभु बताइए आपका क्या है? सब प्रभु का है, आपका कुछ नहीं है, साहब कह रहे हैं। आप बताओ टोपी वाले भैया, आपका क्या है? सब भगवान का है। आपका क्या है मैया? हम आपसे पूछ रहे हैं। दादाजी बताओ, पगड़ी वाले, टोपी वाले, बैठे बैठे बताओ, खड़े मत हो, क्या आपका है? चलो सुनो अब, बोलो, हे श्रीमन नारायण, सब कुछ आपका है, बस एक आप हैं जो मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, सब भगवान का है पर भगवान मेरे हैं। ये कहा करो कि प्रभु आप मेरे हैं। भगवान को अधिकार से कहो कि भगवान मेरे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। मीराबाई ने अधिकार से कहा। आप दिन भर माला जपते हैं, लेकिन उसे अधिकार से कभी कहते ही नहीं कि ये मेरा है। ये माला जपना फॉर्मेलिटी ही तो है। जो अधिकार है ना, वो चाहिए, है ना। एक अधिकार, जैसे एक पुत्र का अधिकार होता है बाप पर, जब चाहे गोदी में जाके बैठ जाता है। एक बेटे का अधिकार मां पर, जब चाहे जाके मां की गोद में बैठ जाए। क्यों जी? क्या है उसका? जोर से, क्या है उसका? क्या है उसका? इसी अधिकार से तुम बिहारी जी के दर्शन करने जाया करो कि वो मेरे हैं। इसी अधिकार से तुम जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाया करो कि हम अपने भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। अधिकार से जाया करो, वो मेरे हैं। भगवान में अधिकार जमाओ, ये मेरे हैं। प्यार करो, मेरे हैं तो प्यार करो। फॉर्मेलिटी नहीं, फूल चढ़ा दिया, तुलसी चढ़ा दी, ये फॉर्मेलिटी हो गई। वो अधिकार, सब चढ़ाने के बाद एक चीज बाकी है चढ़ाना। बताओ, आपने भगवान को क्या क्या चढ़ाया? आप बताओ, आपने भगवान को क्या क्या चढ़ाया? आपने अभी तक भगवान को क्या क्या चढ़ाया? आपने क्या क्या चढ़ाया? अभी तक लोगों ने पैसे चढ़ाए, सोना चढ़ाया, हीरा चढ़ाया, वस्त्र चढ़ाए, मेवा, मिष्ठान, नारियल, फल फूल सब चढ़ाया, तुलसी सब चढ़ाया। इससे काम नहीं बनेगा। आखिरी में अपने आप को चढ़ा दो। हे नाथ, अब हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं। अब से आप किसके? अब से आप किसके? बोलो, हे श्रीमन नारायण, हम अपने आप को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। हमें स्वीकार कीजिए। हे श्री कृष्ण।
हे श्री राधा रानी, हे माँ हमें स्वीकार कीजिए, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। समर्पित कर दो, अपने आप को सौंप दो। उनके हिसाब से चलना है, अपने हिसाब से उन्हें नहीं चलाना। दुर्योधन में और अर्जुन में यही अंतर है कि दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता है। दुर्योधन भगवान को अपने हिसाब से चलाना चाहता है, जबकि अर्जुन वो भगवान के हिसाब से चलते हैं। तो जो भगवान के हिसाब से चलेगा वही मंजिल तक पहुंचेगा। जो भगवान को अपने हिसाब से चलाएगा वो ना घर का रहेगा ना घाट का। इसलिए समर्पण कर दो और ठाकुर जी के हिसाब से चलो। भगवान के हिसाब से चलने के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? भगवान के हिसाब से चलना है तो क्या करना पड़ेगा? इस धरती पर भगवान से अच्छा सलाहकार आपको कोई मिल सकता है? बताओ। यदि आप में से कितने लोग भगवान के हिसाब से चलना चाहते हैं? उठाओ हाथ। चलना है तो फिर गीता पढ़ो, और गीता पढ़ो और गीता को समझो कि गीता में भगवान ने जो कहा है उस काम को करना है, क्योंकि भगवान गीता में ये बता रहे हैं कि इस हिसाब से चलो। गीता के 2 श्लोकों पर आप गौर कर लीजिए। पूरी गीता का मैं रहस्य समझा दे रहा हूं। गीता का सार मैं आपको 2 श्लोकों में सुना दे रहा हूं, सुनिए। पहला है गीता का श्लोक और सार जीवन का। भगवान कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। हे अर्जुन तू कर्म कर। भगवान ये कहते हैं कि तुम कभी अकर्मण्य होके ना बैठो। भगवान गीता में कहते हैं कि तुम बेरोजगार ना रहो, तुम अपना खुद का बिजनेस करो, तुम अपने खुद हाथ पांव चलाओ। सफल होने के लिए फड़फड़ाओ, जैसे पिंजरे से निकलने के लिए पक्षी फड़फड़ाता है, ऐसे आप सफल होने के लिए हाथ पांव चलाओ, कोशिश करो। और कोशिश करने वाले की ना जीत होती है। कोशिश करने वालों की कभी। भगवान कहते हैं तू कर्म कर, मैं बैठा हूं तेरा साथ देने के लिए। भगवान उन्हीं का साथ देते हैं जो कर्म करते हैं। कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, बुरे कर्म और अच्छे कर्म। अच्छे कर्म करना है, बुरे कर्म नहीं करना। शराब इत्यादि नहीं पीना, अच्छे काम करना है। अच्छे रास्ते पर चलो और काम करो, सफल हो जाओ, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ। मतलब कर्म करने के लिए भगवान गीता में बार बार प्रेरित कर रहे हैं। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा ही सही धर्म का आचरण उतार कर जीवन में और कर्म के रास्ते पर चलो, करो। करने से होगा। पहला, जो आदमी मेहनत करेगा, काम करेगा, वो कभी पैसों के लिए परेशान नहीं होगा। वो कभी रोएगा नहीं कि मेरे पास कंगाली है, मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास व्यवस्थाएं नहीं है। ठीक है, तो भगवान गीता में कहते हैं कर्म कर। कर्म करने से तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, तेरा लोक बन जाएगा। लोक बनाना है तो कर्म कर। फटाफट बोल दो, लोक बनाना है तो, लोक बनाना है तो, लोक बनाना है तो, लोक बनाना है तो, जोर से बोलो ना मेरी माँ। लोक बनाना है तो, लोक बनाना है तो कर्म करो। लोक बनाना है तो, ये हो गई लोक की बात। अब परलोक की बात कर लेते हैं। परलोक बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? सुन रही हो ना माँ? जगा दो। देखो अभी गिर जाती सोफे के नीचे मैया। इतना सो रही हो, इतना जो तुम सो रही हो।
अब चलते हैं परलोक की ओर। परलोक, एक श्लोक मेरे संग बोलो, बोलो सर्वधर्मान। ये गीता के 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा फिर ज्यादा, मतलब गीता का सार है ये श्लोक, पूरी गीता का। लोक बनाना है तो कर्मण्य कर्म कर, और फिर अंत में ये सुनो, बोलो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान परित्यज्य, जोर से बोलो, सर्वधर्मान परित्यज्य। मैया बोल दो मेरी माँ, पंचायत करती हो बड़ी जोर जोर से, तब आवाज खूब निकलती, अभी नहीं निकल रही है। बोलो सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। इसका अर्थ है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, हे अर्जुन तू सारे धर्मों को छोड़, सब छोड़। अब देख बहुत समय हो गया ना, अब छोड़ सब। देखो पहले भगवान कहते हैं पकड़, संसार में अब आए हो कर्म करो, काम करो, पकड़ो काम करो, और फिर कहते हैं अब काम ही मत करते रहो, है ना। सबसे अब धीरे धीरे मन हटाओ। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, सब छोड़, सबसे मन हटा, और माम एकम शरणम व्रज, मुझ में मन लगा और मेरी शरण में आ। यदि मेरी शरण में तू आ गया, तू मेरा हो गया, तो हम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे सारे पापों को, तू कितना भी बड़ा पापी होगा, यदि तू मेरी शरण में आ जाएगा, मैं तेरे सारे पापों को नष्ट करके तुझे मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। तू मेरी शरण में आ जा। तो जीवन में सफल होना है तो कर्म करो, और यदि मोक्ष चाहते हो, भगवान की कृपा चाहते हो, तो भगवान की शरण में जाओ। दोनों रास्ते अलग अलग हैं। संसार में रहना है तो कर्म में लग जाओ, और भगवान में जाना है तो कर्म करने के बाद जब मन हो जाए, भर जाए तुम्हारा पेट पैसों से, तो फिर हट लेना संसार से। अभी खूब मन लगा लो, पहले ना पैसे खूब कमा लेना चाहिए। जो आदमी पैसा नहीं कमाता ना, उसका मन बार बार पैसों में जाता है। शादी कर लेना चाहिए, शादी नहीं करेंगे तो हो सकता बार बार मन तुम्हारा भोगों में जाए। पहले पत्नी का सुख ले लो, पैसे का सुख ले लो, कमा लो, बच्चों का सुख ले लो, फिर सब छोड़ करके, कब छोड़ना, जब सबकी जिम्मेदारियां पूरी हो जाए। फिर सब छोड़ करके जंगल नहीं जाना, आपको सब छोड़ करके घर से बाहर नहीं जाना। सब छोड़ने का मतलब है कि सबको मन से छोड़ दो, जिम्मेदारियां पूरी करके सबको मन से छोड़ के, और मन भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो, मैं तेरे समस्त पापों को भूल कर मोक्ष का अधिकारी बना दूंगा। ये जीवन का सार है। भगवान की शरण में ना गए, भगवान के ना बने, तब तो आपका मनुष्य बनना सब व्यर्थ चला गया। तो दोस्तों, ऐसे ही अद्भुत कथा का सार और भव्य भक्ति में भगवत पुराण की बातें स्वयं श्री अनिरुद्ध आचार्य जी से सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें।